हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी जेज। आज मैं क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 2 का प्रश्नवाली 2.5 का तीसरा भाग लेकर आए हैं और इस प्रश्नवाली के तीसरे भाग का चौथा प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो चौथा का पहला प्रश्न है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। समझ गए? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो आप लोग जानते होंगे ये सूत्र, या पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं फॉर्मूला। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस फॉर्मूला से क्या होगा? ये बनेगा। तो चलिए अब इस फॉर्मूले के जैसा ही बनाते हैं इसको भी। तो यहाँ पर x को क्या मान लेना है? a, और 2y को क्या मान लेना है? b, और 4z को क्या मानेंगे? c। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला होता है, सूत्र। तो इस फॉर्मूले के रूप में करेंगे आप। चलिए, तो अब इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। समझ गए? तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है यहाँ पर ना। तो a में क्या है? x है, और b में क्या है? 2y, फिर प्लस 2bc होता है ना। तो 2bc, तो b में क्या है? 2y, और c में क्या है? 4z। इस तरह से पुट कर लेंगे। फिर इसके बाद 2ac, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे ac। तो a में कितना है? x, और c में क्या है? 4z। इस तरह से, अब इस तरह से पुट करने के बाद फॉर्मूला में, तो अब क्या करेंगे? हल करेंगे। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर होगा ना, प्लस 4z का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16z स्क्वायर होगा ना। फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये 2x 2y से लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? गुना होगा यहाँ पर। समझ गए? तो 2 दूना 4, और xy भी गुना होगा तो 4xy हो जाएगा। प्लस फिर इससे गुना होगा 2 इंटू 2y, फिर इंटू 4z। इस तरह से है तो गुना होगा 2 दूना 4 चौका 16, और yz भी गुना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे yz। प्लस फिर 2 से यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो 2 एकम 2, और 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पर x और z भी गुना होगा तो xz हो जाएगा। अब इसको फिर हल करेंगे। एक्स स्क्वायर का और कहीं है विज्ञ व्यंजक किस प्रकार से? नहीं है। समझ गया? 4y स्क्वायर नहीं, 16z स्क्वायर नहीं है, तो बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो इसी तरह से बनता है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। तो आप समझ गए होंगे ये मतलब प्रश्न बना करके। तो इसी प्रकार सेम अगला प्रश्न भी बनेगा। तो आप लोग फटाफट बनाइए। प्रश्न मैं दे रहा हूँ, तो लिखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब बनाइए इसका। तो चलिए सेम यही फॉर्मूले से ही बनाते हैं। ये a है 2x, और y क्या है? b, और z c है। तो यहाँ पर हल करते हैं अब। तो हल करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ क्या है? बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर लिखना होगा। समझ गए? प्लस वाला में होगा तो प्लस फिर क्या होगा? सी स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a में कितना है? x है, और b में क्या है? माइनस वाई। तो इस तरह से माइनस वाई ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर प्लस 2bc होता है ना, तो 2bc, तो क्या है? b में माइनस वाई है, और c में क्या है? z है। समझ गया? फिर प्लस 2ac, तो 2ac, तो a में कितना है? 2x, और c में क्या है? z है। अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर होगा ना। फिर वाई स्क्वायर होगा तो माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए? फिर प्लस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 दूना 4,
और एक्स वाई के साथ में गुना होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर यहाँ पर भी गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, और इसमें कोई अंक नहीं है, संख्या नहीं है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। y के साथ z में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, y z, समझ गए। फिर प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ पर x z है तो यहाँ हो जाएगा 4xz। अब इसमें देखिए अगर जोड़ घटा होता है तो कीजिए, अगर नहीं होता है तो नहीं कीजिए, बस यही 2x² का और है, 2x² वाला, y² वाला है, z² वाला है, कहीं नहीं है, तो अब इतने ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न है, तो आप लोग को भी इस तरह से प्रश्न का आंसर जरूर आया होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसी प्रकार अगला प्रश्न तीसरा, अगला भी देते हैं आप लोगों को, तो बनाइए तीसरा प्रश्न। लिखा हुआ है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। सेम इसी के जैसा ही बनेगा, तो बनाइए। तो a + b + c का होल स्क्वायर के सूत्र में ही, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर -2x का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा +3y का होल स्क्वायर + 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a में क्या है -2x और b में क्या है 3y, समझ गए। इस तरह से लिख लेंगे, फिर प्लस 2bc। ठीक है, तो 2b में क्या है 3y और c में क्या है 2z, समझ गए। फिर प्लस 2ac, तो 2ac में a में कितना है -2x और c में क्या है 2z, इस तरह से है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। -2x को होल स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस, और ये देखिए डबल बार गुना होता है सम संख्या में, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस में हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x², तो 4x² प्लस 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y², फिर 2z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4z², फिर प्लस सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे, प्लस और माइनस भी चिन्ह गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 तिया 12, और एक्स वाई साथ में गुना होगा तो क्या होगा xy, समझ गए। फिर प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है चिन्ह, तो प्लस का प्लस ही होगा, तो 3 दूना 6 दूना 12, और yz भी गुना होगा तो yz 12yz हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस है या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूना 4 दूना 8 xz, समझ गए। 2 दूना 4 दूना 8 xz होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ, समझ गया। -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर का प्रसार कितना आया आंसर 4x² + 9y² + 4z² -12xy + 12yz - 8xz, समझ गए। तो इसी तरह से अगला प्रश्न भी बनेगा, तो इसको हम मिटाते हैं पहला प्रश्न को। चौथा का चौथा प्रश्न, समझ गए, चौथा का चौथा प्रश्न। तो लिखा हुआ है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला से ही हम लोग फिर इसको ही बना सकते हैं, चाहे आप जानते होंगे a - b - c का होल स्क्वायर से भी आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसके ही जैसा ही बनाते हैं सेम। तो इसको भी हल करते हैं, 3a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए -7b है तो चिन्ह को भी लिखते जाना है, फिर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, a में 3a है और b में क्या है -7b, समझ गए। फिर प्लस 2bc, तो 2bc - 7b, और c में क्या है -c, फिर प्लस 2ac, तो a कितना है 3a और c क्या है कितना -c है। अब इसको हल करेंगे, तो 3a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a² का, तो 9a², फिर 7b का स्क्वायर कितना हो जाएगा
प्लस 49b² प्लस फिर क्या है c का स्क्वायर, तो माइनस c का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस c²। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर चिन्ह भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, 6 सते 42 AB होगा। समझ गए। इसी प्रकार अगला है माइनस माइनस, क्या होगा यहाँ पर चिन्ह भी गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा गुना होगा तो प्लस, 7 दूना 14, ठीक है। बी से सी में गुना होगा तो BC प्लस 14BC, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ एक संख्या है तो 3 दूना 6 एकम 6AC। बस इसका प्रसार आंसर हो गया। 3A माइनस 7B माइनस C का प्रसार कितना है 9A² प्लस 49B² प्लस C² माइनस 42AB प्लस 14BC माइनस 6AC। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न आप लोग बनाइए, पांचवा और छठा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर है दिया हुआ है, और छठा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप ये दोनों प्रश्न को हल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। समझ गए। सेम इसके ही जैसा ही जो हम बनाए इसी प्रकार से ये भी सभी प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर मेरे YouTube चैनल में अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। धन्यवाद।